नमस्कार। जिज्ञासा संसार परिवार से मैं कुमार सुंदरम। आज हम लोग बात कर रहे हैं नमस्कार श्री अजीत कुमार सिंह जी। आप भारत विकास परिषद के दक्षिण बिहार प्रांत के शाखा वित्त सचिव हैं। आप सत्यम कंकड़बाग के भी सचिव रहे हैं। आप रोटरी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विभिन्न पदों को सुशोभित किए हैं। और आज हम लोग के लिए और गर्व की विषय है कि आप अंगिका क्षेत्र से आते हैं। मुंगेर पिछले 24 घंटे 48 घंटे में पुलिस और पब्लिक के बीच एक असमंजस और एक असंतुलन के दुष्परिणाम के रूप में पूरे भारत में चर्चित हुआ है। आज हम आपसे बात करेंगे मुंगेर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात पर। तो सबसे पहले हम आपसे मुंगेर और अंग प्रदेश के राजनीतिक, ऐतिहासिक उसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर हम बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा अवसर प्रदान किए। देखिए, मुंगेर जो है एक ऐतिहासिक धरती रही है। मुंगेर का अपना इतिहास है कि राजा कर्ण की धरती रही है। मीर कासिम की कर्मभूमि रही है। और राजा कर्ण के बारे में एक मान्यता है कि वो मुंगेर जो है गंगा तट पे बसा हुआ शहर है। गंगा में स्नान करते थे और बगल में ही देवी चंडिका का स्थान है, शक्तिपीठ है। वहाँ पे खौलता हुआ तेल का कढ़ाई रहता था, उसमें जाकर के वो कूद जाते थे और उसके बाद उससे 1.25 मन सोना निकलता था, जिसको वो अपने प्रजा के बीच वितरण करते थे। तो ऐसा इतिहास मुंगेर के कर्ण का रहा है। मुंगेर का जो राजनीतिक इतिहास भी अपने आप में है। मधुली में वहाँ से सांसद बने और अंग्रेज के ज़माने की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वहाँ मिलेगी। रेल का फैक्ट्री है, आईटीसी का सिगरेट का फैक्ट्री है, बंदूक का कारखाना अपने आप में वहाँ प्रसिद्ध है। तो यह है, ऐतिहासिक जगह है। आज की तारीख में मुंगेर की जो भूमिका है, कहीं ना कहीं उसमें बाहुबल का लक्षण दिखता है। आप इसमें कितना सहमत हैं? मुंगेर में व्यक्तिगत रूप से बाहुबल का बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, कहीं नहीं। वहाँ सामाजिक सौहार्द भी रहता है, बाहुबल मुंगेर में नहीं है। जी। तो पुलिस और पब्लिक की कल जो भिड़ंत हुई है और विभिन्न तरह के लोगों की बातें आ रही हैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से, आपकी नज़र में एक स्थानीय निवासी के रूप में आप इसको किस तरह से सुझाव देंगे कि इस हालात से और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था और अच्छा माहौल बनाया जाता? देखिए, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में जो घटना हुई है 26 और 27 की मध्यरात्रि में, बहुत ही दुखदाई है। जितना भी इसका आलोचना किया जाए वह कम है और आस्था पर प्रहार है, आपको बता दें। और थोड़ा कठोर शब्दों में यदि कहा जाए तो यह पुलिसिया गुंडागर्दी भी है। क्योंकि आप देखे होंगे जो वायरल हुआ है वीडियो, कई एक वीडियो है, लेकिन आप देखे होंगे कि एक जगह प्रतिमा विसर्जन जो हो रहा है, प्रतिमा के चारों तरफ प्रतिमा विसर्जन समिति के कार्यकर्ता हैं और वो बैठ गए हैं चारों तरफ, और पुलिस चारों तरफ से घेर करके उन पे लाठियों की बौछार कर रही है। कितना, अब कहीं से वह देखने से नहीं लगता है कि कोई दोषी को हम पीट रहे हैं। ये दंडात्मक कार्रवाई है, पुलिसिया गुंडागर्दी हुआ है। इसको टाला जा सकता था। कैसे टाला जा सकता था? मुंगेर का जो विसर्जन होता है वो अपने आप में ऐतिहासिक प्रसिद्ध विसर्जन है। लाखों की भीड़ लगती है और कुछ मान्यताएं भी हैं इसमें। मान्यता यह है कि बड़ी देवी जो है, बड़ी देवी आप नाम से समझ रहे हैं कि जितनी भी प्रतिमा वहाँ बैठती हैं सब में बड़ी है, उनका ही अनुसरण किया जाता है सभी लोग। बड़ी देवी का जब तक विसर्जन नहीं हो जाता है, किसी भी प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता है। ऐसा मान्यता नहीं, आज तो हम लोग देख रहे हैं। तो प्रशासन, इलेक्शन है, आज ही वहाँ पे मतदान हो रहा है वो, तो
जल्दबाजी करने के चक्कर में यह जो घटना हुई है, शुद्ध रूप से आप ये जान लीजिए कि जल्दबाजी करने के चक्कर में प्रशासन चाह रहा था जल्द से जल्दी विसर्जन करवा लें, और लेकिन आस्था का बात है, कितना जल्दी आप कीजिएगा भाई। तो उसी में जल्दी करने के चक्कर में हो जाता है भाई। वहाँ तो एक आदमी नहीं, बहुत लोग कार्यकर्ता हैं, तो पुलिस से कुछ नोक-झोंक हुआ, उसी में बेतहाशा तरह से मारा गया। और बहुत मतलब दुखदाई बात है, देखिए कि एक होनहार युवक 17 साल का बच्चा मर गया। कितना विभत्स घटना हुआ है, आप शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं, या भावना से समझ सकते हैं। आज इस कार्रवाई के बाद बिहार की जो 5 गठबंधन अभी सत्ता में आने को बेताब हैं, सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हालात में बिहार के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिहार में कहने का तो 5 गठबंधन है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है एनडीए और यूपीए महागठबंधन, जिसके चेहरा तेजस्वी जी हैं, और एनडीए राज्य जो है जिसके चेहरा नीतीश जी है। लेकिन अब जो है ना, जो अपना व्यक्तिगत अपना फीलिंग आपको बता रहे हैं कि कोई गठबंधन में दम नहीं है, किसी के पास विजन नहीं है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। यही हमको जो महसूस हो रहा है वो बता रहा है आपको। रही बात बाकी 3 गठबंधन का, तो उसमें कोई दम नहीं है। हाँ, कोई पार्टिकुलर जगह पे कुछ निर्णायक भूमिका में आ सकता है गठबंधन। हाँ, यहाँ एनडीए से एक चूक हुई है लोजपा के चलते। लोजपा को खास करके जदयू जो है वो हल्के में ली है, और जैसी भाषा रही जदयू के बड़े बड़े नेताओं की, यहाँ तक केसी त्यागी जी बोले कि जदयू लोजपा का तो गठबंधन भाजपा से है, हमारा हमसे है नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग अभी 1 साल पहले 19 में लोकसभा का चुनाव सब लोग एक साथ मिल के लड़े, और आज बोलिए कि इस तरह का है, तो यह अच्छा मैसेज नहीं जाता है। उसका रिएक्शन हुआ कि लोजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, और हम तो देख रहे हैं कि बहुत जगह यह जदयू के लिए परेशानी का समय है। सूर्यगढ़ा विधानसभा है, वहाँ जदयू जीत सकता था, लेकिन लोजपा के आ जाने से हमको लगता है जदयू तीसरे नंबर पे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने जो प्रकाश डाला उससे हमारे दर्शकों को काफ़ी फायदा होगा, और आने वाले समय में आपकी इस इंटरव्यू को भी याद रखा जाएगा। आज इतना ही, हम लोग फिर अगले सेगमेंट में आपकी और उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।